हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र मौर्य आपके अपने YouTube चैनल न्यू स्टेप टू फिजिकल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग HCl और HCF और LCM के मिक्स क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। उसके पहले बाबू आप सब लोग शेयर कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा लो ताकि तुम्हें आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा या फिर नया कोई क्लास चालू होगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। चलो तो अब हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 10, 8 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। तो क्या है क्वेश्चन? 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचता है? 7 शेष बचता है। 7 शेष बचता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इसीलिए निकलवाया गया था और यही इसीलिए पिछले 3 क्लास इसीलिए हुई है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ जो भी इस्तेमाल की जाती है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके मिक्स क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2 से अगर निकालेंगे हम लोग। अच्छा, पुराना मेथड अगर यूज करना चाहो तो ऐसे कर लो और अगर वैसे शॉर्ट ट्रिक में करना चाहो तो अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। ठीक, तो ये 4 बार गया, ये 5 बार गया और ये 6 बार गया। फिर से 2 बार 2 से, फिर 2 बार, 5 नहीं कटेगा, 3, फिर से 2 बार 2 से, ये 1 हो गया, 5 हो गया। अब 5 के अलावा 3 का कोई गुणनखंड है नहीं तो इसलिए 5 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो 3 पचे 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनका कौन सी ऐसी संख्या है जिनका इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचता है, तो अगर हम इसमें 7 प्लस कर दें क्योंकि ये सभी का गुणनखंड है। ये गुणनखंड अगर हम ये इसी का है ना मल्टीपल, अगर इसे हम 15 बार गुड़े अगर हम इसको 15 बार कर दें तो 120 हो जाएगा। और 10 का अगर हम लोग 12 बार कर दें तो भी 120 हो जाएगा। 10 का 12 बार अगर कर दें तो 120 हो जाएगा और 12 को 10 बार अगर कर दें तो हो जाएगा 120। तो इसका मतलब है कि 120 इन सभी संख्याओं से बराबर से कट रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। अगर हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 127 यानी 127 127 हो जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 बचता है? सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। इसलिए अब की बात तुम करो, कोशिश करो, तब तक मैं वो लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक, कोशिश करो। आप लोगों के सामने आ गया होगा, यहाँ नीचे क्वेश्चन नीचे आ गया होगा। चलो लगाओ। 8, 9, 12, 15। 8, 9, 12, 15। सबसे पहले क्या करोगे? इसका एलसीएम निकालोगे और उसमें प्लस एलसीएम और प्लस 1 कर दोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। सबका एलसीएम निकालो, प्लस 1 कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलो करो। चलो इसका एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम कैसे है? इसका एलसीएम 2 से अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6, ये 15 का 15 क्योंकि 15 कटेगा नहीं 2 से, तो फिर से हम 2 से काटेंगे। 2, 9, 3 और 15। ठीक,
फिर से एक बार और 2 से काट लेते हैं, 1 और ये 9, 3 और 15। अब किससे काटे? 3 से कट जाएगा, 3 3 त्रिका 9, 3 एक के 3, 3 बचे 15। फिर से एक बार 3 से, फिर एक बार 5 से, तो सब एक एक हो गया ना। अब क्या करें? अब हम लोग इनका गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 और 90 दूनी 180, 180 दूनी 180 दूनी 180, ये हो जाएगा 180 दूनी कर लो या दोनों जोड़ लो, 0, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3, 360 हो गया। 360 हो रहा है तो हमारे एलसीएम में +1 करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 बचना चाहिए, तो हम 1 जो है इसी में प्लस कर देंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 361। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसमें देखो 361 आपके डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 361। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है? अमित और सुचेता और नितिन एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। 18 24 32, 18 24 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये लोग एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। कौन कौन है ये? यह है अमित, सुचेता और नीति। ये अमित, सुचेता और नीति। अब ये लोग एक चक्कर, अमित एक चक्कर पूरा कर लेता 18 सेकंड में, और सुचेता कितने पर पूरा करती है 24 सेकंड में, और नीति कितने पूरा करती है 32 सेकंड में। तो अब ये किसी ऐसे देखो, ऐसे बना हुआ है रास्ता वृत्ताकार। अब एक यहां से चलना शुरू करते हैं, कोई यहां से। अब ये जो है पूरा करता है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। और ये पूरा करता है कितने सेकंड में? ये पूरा करता है 24 सेकंड में। और ये पूरा करता है कितने में? ये पूरा करता है 32 सेकंड में। अब ये तीनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये तो पहले पहुंच जाएगा, फिर ये भी बाद में पहुंचेगा, फिर ये, तो ये आगे पीछे पहुंचते रहेंगे। तो वही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये तीनों एक साथ फिर कब इसी बिंदु पे मिलेंगे, कब मिलेंगे? इसके लिए अब हमारे पास है, इसका इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिए, उसके बाद उसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें टाइम दिया हुआ है, कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो एक सेकंड में कितने सेकंड में मिलेंगे। चलो, तो 18 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे। यानी जो ये बनाया गया है, ये बिंदु यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तीनों, तो इसी पे कब मिलेंगे, कितने चक्कर बाद मिलेंगे या कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो जैसे अगर सेकंड में कोई आंसर दिया है तो सेकंड में हम जवाब दे देंगे, नहीं तो हम 60 से डिवाइड करके उसे हम मिनट में कन्वर्ट करके मिनट में जवाब दे देंगे। चलो, अच्छा, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। चलो, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम चलो निकालो, एलसीएम इसका एलसीएम निकालो। 2 से 9 और ये 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। फिर से एक बार 2 से 9 कटेगा नहीं, इसीलिए अब ये 6 और ये 8। फिर से 2 से 9 का 9 ही रहेगा, और ये 3 और ये 4। फिर से 2 से 9 का 9 ही, 3 का 3, 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2। एक बार और 2 से 9 3 1। अब एक बार 3 से करेंगे,
3 जा 90 और 3 9 और 3 1 जा 3। चलो अब एक बार और कर लेंगे, ये भी एक और ये भी एक। एलसीएम में तब तक हम काटते हैं जब तक ये एक ना हो जाए, और एचसीएफ में जब नहीं कटता है तो बराबर तीनों अंकों में अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, क्योंकि उसका एक कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो तीनों संख्याओं को काटे, और अगर नहीं काट रहा है तो हम वहीं पे स्टॉप करके बाकी दोनों अंकों में गुणा करके जो भी आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में क्या होता है, जब तक हमारा कट रहा है, किसी भी अंक से कट रहा है, जब तक ये एक ना हो जाए तब तक हम काटेंगे। चलो अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 यहाँ लिख लेंगे और गुणे 3 त्रिका 9, इससे 9 से गुणा कर देंगे। तो 32 में गुणा 3 करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 27 से 28, ये क्या हो गया, ये 288 आ गया। अब 288 सेकंड बाद, इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग 288 सेकंड बाद उसी बिंदु पे फिर से मिलेंगे। अगर हम ऑप्शन में देखें, अगर 288 ही आंसर तक है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ 288 सेकंड है, 288 सेकंड बाद मिलेंगे, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड और 72 सेकंड तथा 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 और 0 सेकंड पर बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी अपने आप। चलो ठीक है, ये भी कह रहा, अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम लेने के बाद अगर उसमें मिनट के लिए पूछ रहा है तो हम उसे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर मिनट दिया है तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। चलो ठीक, बदल सकते हैं ना। चलो तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, 48, 72 और 108। 48, 72 और 108, 48, 72, 108। अब इसका सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम निकालना। एलसीएम, अब एलसीएम लो इसका, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, चलो एलसीएम निकालो, हम देख रहे हैं। चलो चलो एलसीएम निकालो जल्दी। अरे कुछ तो अपने मन से भी किया करो, करने की कोशिश करो, मन से पढ़ो बाबू। चलो शाबाश। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से कितने बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 24 बार, 24 दूनी 48, 2 बार इसमें जाएगा 36 दूनी 72 और 108, 54 दूनी 108। फिर से दोबारा एक बार करेंगे, 2 से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 और 54, 26 दूनी 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। ठीक, अब फिर से 2 बार 2 से करेंगे, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 6 बार 9 और ये इतना ही रहेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। अब कितने से काट दें, अब 3 से काट दें, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 9 सते 9 त्रिक 27। चलो एक बार 2 से कटेगा, फिर 3 से देखते हैं। 1 3 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। 3 से करें, फिर से एक बार कट जाएगा, एक बार 3 त्रिका 9, फिर से 3 बार
3 से 1 1 और 1। अब देखते हैं, अब जोड़ते हैं, हम इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक, ऊपर से जोड़ते हुए आते हैं। अगर सब इकट्ठा नहीं कर सके तो अलग अलग से कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 3 त्रिक का 9, गुड़े 9 कर देंगे। 8 9 72, 8 9 72, 72 के 1 मिनट, चलो देखो, फिर से देखो। 8 9 72, 72 के 2 हासिल 7 और 8 9 चौक 36, 36 और 7 43, 43। अब इसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड 443 सेकंड बाद ये लोग मिलेंगे। 443 सेकंड बाद ये लोग मिलेंगे। पर हमें आंसर कितने में देना है? आंसर देना है मिनट बजे में देना है। तो इसमें देखो, अब 72 सेकंड है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 41 432। अब 432 आ रहा है तो 432 को हम लोग भाग कर देंगे, क्योंकि हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। और जितने समय से वो दिया गया है स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कितने बजे हुआ है? स्टार्ट हुआ है 8:20 और 0 सेकंड पे, 8:20 पर 0 सेकंड पे स्टार्ट हुआ है। अब हमें बताना है कितने बजकर कितने मिनट पे फिर से बजेंगे। मान लीजिए ये लोग इतने सेकंड बाद बज रहे हैं, तीनों घंटियां, तीनों बत्तियां जल रही हैं। अगर वो मिनट में यहाँ पे आंसर पूछ रहा है, तो हम अगर इसे मिनट में कन्वर्ट कर दें तो हम मिनट को इसमें जोड़ देंगे, सेकंड के स्थान सेकंड रख देंगे। अगर घंटे में आएगा तो घंटे में कर देंगे। तो चलो अब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो कितना हो जाएगा? अगर हम ऐसा देखें तो 6 से 42, यानी यहाँ पे बच जाएगा 400 में 6 से 42, 7 मिनट बचा। यहाँ पे बचा कितना? 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड आ रहा है। अरे देखो जी, भाग करके देख लेना। अगर टाइम बचाना है ना, यहाँ पे टाइम बचाना है, 7 मिनट 12 सेकंड आएगा, तो इसमें प्लस कर दो। इसमें प्लस करना है तो 7 और 12 सेकंड। अब इसमें प्लस कर दो, यहाँ 2 रख दो, 0 में 1 मिला 1 और 7 में 0 में 7 मिला 7, 2 में 0 मिला 2, 0 8:27 12 सेकंड पे ये दोबारा तीनों बत्तियां फिर से बदलेंगी। ठीक। गर्मी बाबू बहुत ज्यादा है आज, और अब जान ही रहे हो कि पंखा चला नहीं सकते। चलो एक क्वेश्चन और सिर्फ एक क्वेश्चन। चलो बताओ, 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ होती है। ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड में के अंतराल में बजती हैं या भी बजी हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? चलो मन से पढ़ो बाबू, मन से लगा के करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब बहुत आसान है, एक बार से समझने की देरी है बस। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12। अब जो काम हम अब तक करते आए हैं वही काम फिर से करेंगे, क्योंकि हमें मिनट में जवाब देना है।
अगर मिनट में नहीं जवाब देना है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी ये बताना है, तो देना तो तब भी है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितनी बार, जितनी बार भाग जाएगा 1 मिनट में, जितनी बार भाग जाएगा, जितना एलसीएम आएगा उतने में हम 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और सेकंड में हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा, क्योंकि ये सब सेकंड में दिए हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 ये सेकंड में बजती हैं, ये बताया गया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो 30 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार बजेंगी, तो अगर इसका एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 120 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना अब आपकी जिम्मेदारी है। बार बार इतना लंबा देखना और जोड़ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ो, बहुत ज्यादा लगवा दी, कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे ही करवा दिए हैं। अब तो एलसीएम लगाना आ ही गया होगा, तो 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम 120 होता है। अगर हम इसे 60 से भाग कर दें, क्योंकि ये दोबारा जब ये दोबारा बजेंगी घंटियां, तो ये 120 सेकंड बाद बजेंगी एक साथ। अब एक साथ बजने का मतलब है कि ये सब जहां से स्टार्ट हुई है, ये 2 सेकंड बाद बज रहा है, और ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, तो सब सारी घंटियां एक साथ बजने का ये टाइम है 120 सेकंड। 120 सेकंड में ये लोग दोबारा एक साथ ही बजेंगी। तो अगर ये मिनट में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको 60 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर, 2, यानी 2 मिनट में आ गया ये। अब ये 2 मिनट में, अभी ये सेकंड है, तो सेकंड, ये भी सेकंड से सेकंड कट गया और मिनट बच गया। अब 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, तुम लोग जानते ही हो। अच्छा ठीक, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कितने बार बजेंगी। अब ये बताओ 30 मिनट में ये कितने बार बजेंगी। अगर हम इसको भी 2 से भाग कर दें तो ये 15 बार हो जाएगा, 15 बार हो जाएगा ना, हाँ सही है, 15 बार हो जाएगा। ये 15 बार नहीं बज के बल्कि 16 बार बजेंगी। क्यों? 1 प्लस क्यों हो रहा है, 1 प्लस क्यों हो रहा है, उसका रीजन है ये, उसका रीजन ये है कि जब, जैसे वही होता है ना कि 10 मीटर कपड़ा है, तो 10 को अगर एक एक मीटर पे काटना है तो कितनी बार काटोगे आप, 10 बार काटोगे, क्योंकि 10 है। क्यों? क्योंकि एक कम हो रहा है, 9 बार में ही काटना पड़ेगा, क्योंकि एक जब लास्ट वाला काटोगे आप कपड़ा, तो लास्ट वाला तो पहले ही कटा हुआ निकलेगा ना, 2 1 में। इसीलिए यही मेथड इस पे भी है कि जब 30वीं बार बजेगा तो वो तो 16वीं बार ही होगा। ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और हाँ 16, 15 बार ही करते हैं, 15 बार। एक बार यहां बजा 2 मिनट में, फिर से 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 2 मिनट, 2 मिनट, फिर से 2 मिनट में बजेगा, फिर से 2 मिनट में बजेगा, 2 मिनट में फिर से बजेगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे 16 बार आएगा ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 ऐसे कैटेगरी है जो कि हमेशा हर 2 के बाद बज रही है। यहां से स्टार्ट हो रहा है तो देखो हर 2 मिनट में एक बजेगा, 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो ये 15 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का बजेंगे कितनी बार? 16 बार। अब समझ में आ गया क्यों एक बार ज्यादा बज रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलो मैं आप लोगों के लिए अभी 4-5 क्वेश्चन और छोड़ के जा रहा हूं, उसको प्रैक्टिस आप करिएगा। अगर ना लगे तो बताना,
कमेंट करना, कमेंट भर भर के करो यार, तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, देख लेते हो और स्किप भी करते हो, 2x पे भी देखते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कुछ पाना है, कुछ करना है तो उसको समझो। 20 मिनट की वीडियो है उसमें भी 2x पे लगाते हो, इतना टाइम कम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि जब भी तुम लोग देखते हैं, हम प्रैक्टिस पे बहुत सारे लड़के रहते हैं, सभी लोग जाते होगे, तुम लोग भी प्रैक्टिस पे जाते होगे, तो क्या फालतू में हम लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बिता देते वहां पे? बिता देते हैं ना। तो अगर 1.5 घंटे में तुम 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे इसको 20-20 मिनट करके, तो टाइम को अगर इतना मैनेज करना है तो उसे तुम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करने के लिए बचाते हो कि इसमें ये करूंगा, उसमें फन। अरे ये सब छोड़ दो, एक बार सुधर गए ना। मिडिल क्लास फैमिली से अगर हो आप, मैं ये नहीं कहता, ये कोई दावा नहीं है कि आप जो है मिडिल क्लास से नहीं होगे, पर हाँ ये जरूर है कि आप मिडिल क्लास से ही होगे, तभी आप जो है लगभग सारे बच्चे जो भी फोर्सेस की तैयारी करते हैं और जो है फोर्सेस की तैयारी करते हैं, वो डिफेंस एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो लोग मिडिल क्लास से ही होते हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो निश्चित है आपकी मिडिल क्लास से ही होगे। और अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो फिर फन के पीछे नहीं, थोड़ा कैरियर बना लो, अपने पीछे भागो। अगर एक बार आप अगर सफल हो गए, अगर आप सफल हो गए तो जितने रिश्तेदार हैं आपके रिश्तेदार वाले भी रिश्तेदार ही आपसे जोड़ना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं सफल हुए ना तो आपके ही रिश्तेदार आपके कभी कभी जब ये लोग मिलेंगे, ये कौन है भैया, अरे कोई नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसे कहेंगे, तुमको निगलेक्ट करेंगे। अगर सफल हो गए तो तुमसे जोड़ कर कहेंगे कि देखो मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ हो गए, पोस्टेड हैं, यहाँ है, वहां है। इसीलिए समझा रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूं कि अगर कर लिए तो जिंदगी समझ जाएगी, नहीं किए तो फिर जैसे टहल रहे हैं सब लोग वैसे तुम भी टहलोगे। सभी लोग यही बताते रहते हैं, अरे हम कुछ किए, हम यहाँ दौड़े, वहां दौड़े, ये दौड़े, वो दौड़े, कुछ नहीं हुआ। तो सच में कुछ नहीं होगा। अलग क्या करना है, पढ़ना है। अलग क्या करना है, प्रैक्टिस पे जा रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही जाना है। अलग क्या करना है, फालतू अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना इधर उधर। मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छे तरीके से तो अगर समझ गए होगे मेरी बात को, और अगर ना समझ में आई होगी तो एक बार फिर से देख लेना इसी चीज को, फिर से समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। और अगर कुछ समझ जाओ तो कुछ थोड़ा पढ़ भी लो। वो जमाना गया, वो जमाना गया जब आज तुम्हें ही अगर डिसाइड करना हो कि तुम मान लो तुम्हें एक भर्ती का चीफ बना दिया गया, आप कर्नल हो, अगर आपको दौड़ने वाला भी बंदा मिल रहा है और पढ़ने वाला भी बंदा मिल रहा है, तो आप किसको लोगे? या सिर्फ दौड़ने वाले को लोगे या फिर दोनों करने वाले को लोगे? बता दो आप। वही चीज अब चल रहा है कि अभी भर्ती में चले जाना, देखना वहां पे बीएससी करे हुए और साइंस साइड से करे हुए बच्चे आते हैं, तो उनका मुकाबला तुमसे है। अमेठी बीआरओ की बात मैं कर रहा हूं, 13 जिला लगता है और 13 जिलों में कम से कम 15,000 तो अम्बेडकर नगर से आते हैं। इसी अप्रोक्सीमेट में अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 लड़के हर जिले से जाते हैं। और हर जिले से जाने का मतलब 10,000 मतलब 130,000 का मतलब होता है 1,30,000 लड़के पर साल पर भर्ती में। जब भी अगर बीआरओ भर्ती निकल रही है तो उसमें इतने लड़के बैठते ही बैठते हैं। और भर्ती कितनी होती है? 10,000, 8,000। अगर तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो निश्चित है कि आपको 1/13 अगर आपको 13 में 13 कुर्सी, 13 लोग हैं, अगर एक कुर्सी आपको मिलनी है तो आप 13 लोगों से फाइट करना पड़ेगा ना। और अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करोगे? मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। फिर नहीं तो कहते रहोगे कि अगर संसाधनों का दुहाई देते रहे तो निश्चित है कुछ नहीं होने वाला। ये इतिहास उठा देख लो, जिसके पास भी संसाधन की कमी रही है उसी ने ही अलग काम किया है, उसी ने ही नाम रोशन किया है, उसी ने इतिहास रचा है। संसाधनों के पीछे मत भागो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। जो भी कुछ है, आज तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो समझ लो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अगर करना चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है,
नहीं करना चाहोगे तो फिर संसाधनों की दुहाई देते रहो कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि पढ़ लो, जिंदगी समझ आएगी। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।